बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितने ही गुरुमुख प्रेमी संसार में ऐसे हैं अनन्यता की कसौटी पर खरे हैं, गुरुमुखता की कसौटी पर खरे हैं। गुरुमुख तो बहुत हैं कहलाने वाले, गुरुमुख अपना नाम बताने वाले। ये सतगुरु की असीम कृपा है जो हमें गुरुमुख का दर्जा देकर इस दुनिया में माला माल किया है। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये एक संपदा है, एक ओहदा है। ये आज अगर किसी ओहदे को प्राप्त करने के लिए, किसी पद पर पहुंचने के लिए, किसी प्रमोशन के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, कितना धन देना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिफारिशें लगानी पड़ती है। और हमें गुरुमुख ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो सतगुरु ने इस ओहदे पर लाकर गुरुमुख को खड़ा कर दिया है कि आप सब गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवा कर रहे हैं, दरबार की भक्ति कर रहे हैं, 5 नियमों की पालना कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं। इससे बढ़कर गुरुमुख को क्या चाहिए जीवन में कि स्वयं सृष्टि को रचने वाले परमात्मा जो सतगुरु रूप में हमारे सामने, हमारे नज़दीक आकर के हमें इतने बड़े ओहदे पर कायम करते हैं, कर रहे हैं, कर दिया है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए, क्या हम अपने सतगुरु की कसौटी पर खरे हैं, खरे उतर रहे हैं, खरे उतर पाएंगे, या कहीं पीछे खड़े हुए हैं? तो ये हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक वास्तव में स्वीकार करने के लिए एक पैगाम है सतगुरु का, जो हमें गुरुमुख बनाना चाहते हैं। नाम तो गुरुमुख का हमारा रख दिया है, स्वीकार कर लिया है हमें भी तो स्वीकार करना चाहिए कि हम गुरुमुख ही हैं। अगर गुरुमुख ही हैं तो फिर हम अपने विचारों को देखें, अपने रहन सहन को देखें, क्या वास्तव में गुरुमुख हैं? किस प्रकार हमने सतगुरु को दर्जा दिया है? हमारा क्या नज़रिया है? हमने अपने सतगुरु को कौन से स्थान पर रखा? सबसे ऊपर बिठा दिया हमने, या ऐसे भी समझ सकते हैं क्या हमने अपने दिल में सतगुरु को बिठा लिया है, विराजमान कर लिया है, दिल की गहराइयों में, रोम रोम में उतार लिया है, या कहीं कोई और बसा हुआ है, दिल में कोई और बसा हुआ है? हम क्या किसी और की भी भक्ति करते हैं, किसी और को भी अपना ओट आसरा मानते हैं, या केवल सतगुरु पर ही आधारित हैं, निर्धारित हैं? ये विचार करने की बात है। लेकिन गुरुमुख का जो पद है, जो दर्जा है, गुरुमुख का नज़रिया कैसा होना चाहिए? जो अनन्य गुरुमुख होते हैं वे अपने सतगुरु से बेइंतहा प्यार करते हैं और हार्दिक प्यार करते हैं। दिल से, दिल की जो तार है वो सतगुरु के चरणों से जोड़ कर रखते हैं
और जिसके दिल की तार जहाँ जुड़ी होती है वही वास्तव में असर अपने पर आता है, वही असर बनता है, उसी प्रकार के विचार होते हैं, फिर वही विचार संस्कार बनते हैं। और दिल से एक ही रिश्ता बनता है। कोई चाहे कि मैं दिल का संबंध, दिल का रिश्ता संसार से भी जोड़ लूँ, भगवान से, भगवान के नाम से, सतगुरु से, यानी चाहे तो वो अपनी प्रीत सतगुरु से करे, सतगुरु से अपने चित्त का संबंध जोड़ ले, या फिर संसार से अपने चित्त का संबंध जोड़ ले। अगर वो चाहे दोनों से, तो फिर नहीं हो सकता। ये दिल है हुजी एक, उल्फतें इसमें दो समा सकती नहीं, यानी दो का प्यार नहीं इस दिल में समा सकता। ये कुछ खास परमात्मा ने दिल बनाकर भेजा है। इस दिल की यही सिफत है कि दिल का रिश्ता एक से ही होता है। सांसारिक रिश्ते जो होते हैं उसमें भी हम कहते हैं कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को कह देते, बच्चे भी अपने माँ बाप को कहते हैं, मित्र मित्र को कह देता है, पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, भाई बहन के बीच में भी प्रेम प्यार होता है। एक दूसरे को बचाने की, एक दूसरे की रक्षा करने की कस्में खाते हैं, लेकिन वो शारीरिक है, वो शारीरिक है। लेकिन ये भजन भक्ति की बात है, गुरुमुखता की बात है। जब गुरुमुखता का सवाल आता है तो ये विचार करना चाहिए कि क्या हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख वाला कार्य हम कर रहे हैं, गुरुमुख की कसौटी क्या है। गुरुमुख अपने सतगुरु से अनन्य प्यार करते हैं, उनको केवल सतगुरु का ही ओट आसरा, सतगुरु का ही सहारा होता है, और किसी से कोई लगाव कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये न सोचा जाए कि फिर किसी से बात नहीं करनी, या किसी से कोई काम नहीं करना, किसी से कोई कार्य व्यवहार नहीं करना, ऐसा नहीं। संसार से शारीरिक व्यवहार होता है। जितना भी कार्य व्यवहार संसार से ये मनुष्य करता है, वो अगर सोचे कि वो दिल से मैं कर रहा हूँ, तो दिल से वो चित्त जुड़ता नहीं है। भले ही वो जान निछावर करता हो संसार पे, इतना प्यार या प्रेम करता हो, विश्वास करता हो, भरोसा रखता हो, वो सब कुछ भरोसा भी कायम नहीं है, झूठा है वो शरीर तक सीमित है। उसकी सीमा, संसार के संबंधों की सीमा शरीर तक है। कोई कह भी दे कि मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ, तो दिल से वो चाह कर भी वो दिल की चाहतें पूरी नहीं होती। ये खास दिल की एक क्वालिटी है, क्योंकि ये दिल सिंहासन है। ये दिल जो है, इसके अंदर भगवान ने ये व्यवस्था की है कि इसमें सतगुरु का ही सिंहासन लग सकता है। ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ हास दाखिल, तो दर्शन हो नहीं सकता। हम ख्याल और संसार के भीतर बसा लेते हैं, भले ही, लेकिन अपना काम खराब कर लेते हैं। संसार तो कभी किसी प्रकार से भी किसी का हुआ ही नहीं। जब जो अपना हुआ नहीं, जो वस्तु अपनी हो सकती नहीं, साथ दे सकती नहीं, उसको अपना क्यों बनाना, क्यों उसकी चाहना करना। वो समय तो यूं ही गफलत में जाएगा ना, लाभ तो होने वाला नहीं है, बल्कि ये पछतावा रहेगा कि ये समय पूरा का पूरा हमें नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। समय कितनी कीमती चीज़ है। अगर कोई समय गफलत में गुजार दे
व्यतीत कर दे तो कभी ना कभी पछताना पड़ेगा कि नहीं? कितना पछतावा होगा फिर, अफसोस। यानी कोई थोड़े बहुत रुपयों की कोई चीज़ हो, वस्तु हो, छोटा मोटा उपहार हो, गिफ्ट हो, संसारिक दृष्टि से चाहे लाखों की वस्तु ही क्यों ना हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ मिल्कियत हो, लाखों हो, करोड़ों हो, अगर इनके पीछे समय व्यतीत कर दिया या लाखों करोड़ों कहीं किसी धोखे में, किसी गलती में लगा दिए, खर्च हो गए, नुकसान हो गया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसारिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आ जाएगा कि कुछ खान पान में कमी आ जाएगी, आटे दाल में कमी नहीं आएगी, बिल्डिंगों में महलों की कमी आ जाएगी, महलों की बिल्डिंगों की कमी आ जाएगी, लेकिन झोंपड़े में कमी नहीं आएगी, वो तो रहेगा। सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी इस शरीर के लिए, कम या ज़्यादा ये हो सकता है। लेकिन जिसने पूरा जीवन गंवा दिया, लाखों करोड़ों तो जीवन की कीमत है नहीं, जहाँ ये जीवन देखते देखते यूं ही मुफ्त में चला जाता है। हम देखते हैं किसी न किसी का कत्ल कर दिया, कितनी देर लगी, अब नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान भी हम संसार के नज़रिए से आंकते हैं कि फलां व्यक्ति का इस दुनिया से उठ जाना उस परिवार के लिए कितना नुकसान हुआ, कितना दुख हुआ कि वो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी प्रकार से अगर देखें कि उस व्यक्ति के चले जाने से कितना नुकसान हुआ, क्या उस घर में चूल्हा नहीं जलेगा? क्या वो स्त्री उस व्यक्ति के बिना रह नहीं पाएगी? जैसे तैसे ही सही, वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। क्या वो कोई व्यक्ति अगर नहीं जाता दुनिया में तो क्या उसकी स्त्री उसको छोड़ नहीं देती? तो भी तो दूसरी शादी करके रहते हैं, उसके पति के रहते हुए भी तो छोड़ दिया जाता है, बड़ी शान से छोड़ा जाता है। यानी किसी नज़रिए से अगर सोचें तो कोई भी नुकसान अगर संसार की दृष्टि से बड़ा या छोटा हम समझते हैं, कभी ये भी विचार करें कि ये जीवन खत्म हो गया तो इसका नुकसान भक्ति के नज़रिए से सोचें, भक्ति के नज़रिए से ये अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान हो गया। क्योंकि भक्ति करने के लिए संसार में आए थे, भक्ति करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला था, और भक्ति किए बिना चले गए, और जो भक्ति के बिना, भक्ति की कमाई के बिना चला गया उसको कितना नुकसान हुआ। वो संतों महापुरुषों के नज़रिए से सोचें, उनके वचनों के अनुसार सोचें कि उसको 84 लाख योनियों का इतना दारुण दुख मिलेगा, इतना घोर नरक उसको भोगना पड़ेगा। ये नुकसान है, ये हुआ नुकसान सही मायने में। एक जीवन नष्ट हो गया, संसारिक नज़रिए से सोचेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी को रोने वाला नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 2, 4, 5 साल, अगर उसको कोई रोता भी है, उसको कोई याद भी करता है, कोई नुकसान समझता है, तो वो स्वार्थी है सब। लेकिन ये हम अपने आप को खो देना, यानी अपने अस्तित्व को मिटा देना, बर्बाद कर देना, यानी जीवात्मा को निम्न स्तर की योनियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। शरीरों की कमी थोड़ी है, एक शरीर चला जाएगा तो बहुत सारे शरीर मिलेंगे, लेकिन ये शरीर चला जाए तो शरीर नहीं चाहिए, इसके बदले में ये शरीर अंतिम शरीर बनकर रह जाए। इस मनुष्य योनि के बाद फिर योनियाँ नहीं चाहिए, 84 लाख योनियाँ नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए। ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम सफ़र कह सकते हैं, ये अंतिम ऐसा साधन है ये शरीर, कि इस शरीर के अंदर अंतिम साधन, इस शरीर से अंतिम साधना ये हो सकती है कि
जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सकता है। क्या कोई करना चाहता है? कोई गुरुमुख कहलाता हो और सतगुरु के वचनों की पालना ना हो रही हो तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा कि 84 लाख योनियों से बच जाए, जबकि सतगुरु का फरमान, सतगुरु के आदेश यही होते हैं। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए भजन सुमरन करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, श्वास श्वास सुमरन करना जरूरी है, नित्य नियमों की पालना करना जरूरी है, संसार का भरोसा छोड़ना जरूरी है, संसार के संबंध छोड़ने जरूरी है, संसार के रिश्ते नाते अभी से त्याग दें, दिल से त्याग दें, शरीर से बनाए रखें, लेकिन ये ख्याल रहे कि झूठ का झूठ से रिश्ता बना रहे, दिल में न घुसने पाए, संसार यानी झूठे रिश्ते दिल में प्रवेश ना पाए, क्योंकि वो दिल भगवान का है, सतगुरु का है। वहाँ सतगुरु ही विराजमान हो सकते हैं और वहाँ सतगुरु को ही विराजमान किया जाए और वहाँ सारी देख रेख फिर सतगुरु के हाथ में होगी और ये मनुष्य जीवन हीरा कहलाएगा, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में फिर भजन भक्ति के हीरे मोती एकत्र होने लगेंगे, तो ये जीवन हीरा बन जाएगा, ये जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। एक भगत जी जो गुरुमत से प्यार करने वाले, गुरुमत से अनन्य प्यार करने वाले गुरुमुख जो वास्तव में हार्दिक प्यार करते हैं, वो संसार के मोहताज बन के नहीं रहते। वो भली भांति जानते हैं कि मोहताजी करनी है तो सतगुरु की ही करनी है, सतगुरु के बिना नहीं, जिसके बिना कोई नहीं रह सकता उसको मोहताज कहा जाता है। अगर गुरुमुख मोहताज बन के रहे तो केवल सतगुरु का, सतगुरु के नाम का, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा का, सतगुरु के आदेशों की पालना करने का मोहताज बना रहे, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता गुरुमुख का। संसार का मोहताज नहीं बनना, संसार की मोहताजी को ख़त्म। जब सतगुरु का मोहताज बन जाता है जो, वो फिर संसार की मोहताजी तो सतगुरु समाप्त कर देते हैं, उसको अपनी शरण में, सतगुरु तो शरण में हमें लिए हुए हैं, लेकिन हम उनके जो सुरक्षा चक्कर है उससे बाहर निकलकर बेबाक घूम रहे हैं, तो फिर सतगुरु क्या करेंगे? हम रहना नहीं चाहते। खाली उनके नज़दीक बैठने से या पोथी पत्रे पढ़ने से या कहने मात्र को सत्संग सुना था, सत्संग सुनते हैं, दर्शन किया था, दर्शन करते हैं, अब करने फिर जा रहे हैं, सेवा करते हैं, सब चीज़ के अपने अपने मायने हैं, दर्शनों के मायने हैं, सेवा के मायने हैं, कैसी होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये हमें निश्चित करना चाहिए कि हम किसके मोहताज हैं, संसार को कैसे निभाते हैं, ऊपरी तौर से निभाते हैं या दिल की गहराइयों में लाकर रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर सतगुरु कैसे विराजमान होंगे वहाँ पर? ऐसा नहीं हो सकता कि संसार में वो दिल में संसार भी रहे और सतगुरु भी रहे, दोनों नहीं रह सकते। गुरुमुख जो होते हैं वो केवल अपने मन मस्तिष्क में, अपने रोम रोम में, अपने दिल में सतगुरु को ही बिठाते हैं और उनकी सारा दिन की कार्रवाई में, चाहे संसारिक कार्रवाई करते हुए भी अपने सतगुरु को हर वक्त याद करते रहते हैं। उनको वही सब दिखता रहता है, आनंदपुर दिखता है, प्रयागधाम दिखता है, प्रयागधाम और आनंदपुर की गलियां, सड़कें सब दिखाई देती रहती है, लंगर हाल दिखता है, दर्शन हाल दिखता है, श्री मंदिर हाल दिखता है, कहीं सेवा चल रही है, श्री गुरु महाराज जी की कैसे वहाँ पर श्री कार पहुँचती है, श्री गुरु महाराज जी श्री कार में कैसे लगते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार श्री कार से नीचे उतर कर किसी भी सेवा कार्य को देखते हैं, आदरणीय महात्मा जनों से बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ संकेत करते हैं, कुछ इशारा करते हैं, कुछ आदेश करते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह से किया जाए। कोई नक्शा नया धूमधाम से जो उतर कर आ जाता है उसको बदल देते हैं पहले वाले को कि ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, श्री परमहंसों की ये मौज हुई है, थोड़ा सा इसको बदल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो।
वो सब गुरुमुख प्रेमियों को दिखाई देने लगता है, कभी भी दिखाई देने लगता है। क्योंकि जो सतगुरु के अनन्य प्रेमी होते हैं, हार्दिक विशुद्ध प्यार करते हैं, दिल से जो रिश्ता रखते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और फिर इस प्रकार जब दिन व्यतीत उनके होते हैं तो फिर आए दिन स्वप्न में भी सतगुरुदेव महाराज जी आकर अपने प्रेमियों से बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, उनको प्रेरणाएं देते हैं भक्ति की। एक गुरुमुख प्रेमी बताते हैं कि मैं एक दिन उदास बैठा था, सतगुरु की याद में, सतगुरु के लिए उदास। इतनी ये शुरुआत ही समझने वाली है कि उदासी भी क्या सतगुरु के लिए। दुनिया में कोई पैसे के लिए उदास है, कोई बच्चे के लिए उदास है, कोई मकान के लिए उदास है, कोई बिजनेस के लिए उदास है, कोई धन दौलत के लिए उदास है। सारी की सारी उदासियां संसार के लिए है, सारी दौड़ धूप संसार के लिए है। किसी को रोटी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, कपड़ा पहनने की कमी नहीं है, शरीर ढकने के लिए, सर ढकने के लिए छत की कमी नहीं है। लेकिन वो अपने अपने निर्धारित विचारों के कारण कोई ना कोई उदासी पाले हुए हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिला तो ऐसा क्यों मिला, ऐसा मिलना था, उसको ऐसा मिला, मुझको ऐसा क्यों मिला। ये संसार की मोहताजी है। और जो सतगुरु के मोहताज हैं वो सतगुरु के वचनों की पालना में लगे रहते हैं, वो सेवा और आज्ञा में लगे रहते हैं, सोचते रहते कब सेवा मिलेगी, कब श्री दर्शन मिलेंगे। गुरुमुख प्रेमी बताता है कि एक दिन की बात है कि आज मेरा मन सुबह से उदास था। गुरुमुख प्रेमी जो बता रहा है कि मेरा मन उदास था और मैं मन ही मन श्री गुरु महाराज जी के आगे ये विनती भी कर रहा था, मन ही मन अपनी सोच में, अपने विचारों में ये सतगुरु को याद करते हुए कह रहा है, मौन बैठे हुए अपने सतगुरु से, गुरु महाराज जी से कह रहा है कि इस बार तो हमको आपके दर्शन भी नहीं मिले और कितना टाइम हो गया आपके साक्षात दर्शन किए। फिर जब शाम के 5 बजे इस प्रकार विचार करते हुए 5 बजे के समय उनके घर के ऊपरी हिस्से में, मकान के ऊपर चुबारे में मंदिर बना हुआ है, मंदिर वाले कमरे में वो बताते हैं कि मैं जब 5 बजे था सुमरन करने के लिए मुझे बैठना था, तो मैं 5 बजे श्री परमहंसों के आगे नीचे धरती पर बैठकर सुमरन करने लगा। कुछ देर बाद 5:30 बजे किसी ने सीढ़ियों का दरवाज़ा खटखटाया और मैं उठा और बाहर जाकर कमरे से ऊपर आती हुई सीढ़ियों का जो दरवाज़ा था उसको खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस आकर बैठ गया और 2-4 मिनट ही बैठ पाया, मुझसे रहा नहीं गया, बैठा नहीं गया, बेचैन हो गया और देखते देखते कुछ थोड़े चक्कर आने लगे। महसूस हुआ कि चक्कर आ रहे हैं तो मैं चौकड़ी से उठकर बेड पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। जिसको चक्कर आ रहे हैं उसको आसानी से नींद कहाँ आती है, बेचैनी हो जाती है, उसे तो नींद आ गई। अब ये गुरुमुख प्रेमियों की गुरु महाराज जी के साथ लीलाएं होती रहती हैं। जो गुरुमुख प्रेमी गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी होते हैं, जो गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, भला उन पर कोई दुख आ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। वो बताते हैं कि मैं बेड पर लेट गया, मुझे नींद आ गई और इतने में ही नींद में क्या देखता हूँ कि कमरे में बिल्कुल सुंदर सेहत में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आ गए और मैंने जयकारा बुला दिया, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फटाफट वहाँ कुर्सी पड़ी थी जो उस पर चादर बिछाई और श्री गुरु महाराज जी उस पर स्वयं विराजमान हो गए। मेरी आंखें बहने लगी, अश्रुधार बहने लगी, बहती चली जा रही थी। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, रोंदा क्यों है, असी तेरे कोल हाँ ना, चुप हो जा हुण। फिर मेरे सिर पर अपना हाथ फिराया, अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझसे पूछा
भक्ति करदा है, 5 तो 6 सुमरन करदा है। तो मैंने कहा जी स्वामी जी तुसी करा रहे हो अपनी कृपा नाल। फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं अच्छा चंगी गल है, करया कर। फिर पूछते हैं सानू याद कर रहा सी, क्योंकि वो जो कह रहा है कुछ घंटों से कि मैं उदास था, मैं बेचैन था, श्री गुरु महाराज जी से बातें भी कर रहा था मौन में उनमें अपने अंदर अंदर। और श्री गुरु महाराज जी देखो वही पूछ रहे हैं सानू याद कर रहा सी। मैंने कहा जी स्वामी जी। फिर फरमाते फिर असी भी अपने प्रेमी ने याद कर रहे सी और हंसने लगे। मैंने कहा इस बार तो श्री आनंदपुर भी नहीं बुलाया मैनू। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं श्री आनंदपुर नहीं बुलाया तो क्या होया, असी तो तेरे कोल आ गया ना। ये सुनकर तो मैं भी बहुत खुश होने लगा। इतनी बड़ी बात है कि श्री गुरु महाराज जी खुद मेरे घर आ गए, श्री चरणों को छूकर बोला कि स्वामी जी बड़े ऊंचे भाग है मेरे कि तुसी ऐसे गरीब निमाणे दी पुकार सुन के मेरे कोल आ गए हो। फिर फरमाते हैं गुरु महाराज जी और एक गिफ्ट उपहार तेनों चाहिए है, लेना चाहना है। तो मैं फिर पूछा किस तरह का उपहार स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया सीढ़ियों की तरफ, जो दरवाज़ा मैं खोलकर देखने गया था और कोई नहीं था तब, उसी दरवाजे की तरफ श्री गुरु महाराज ने इशारा किया। और मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी उस रास्ते से चलकर मेरे कमरे की ओर आ रहे हैं। तो मेरे मुंह से फिर निकल गया बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर मैं जयकारा लगाने के साथ साथ मेरी आँखें बहने लगी, आँखों से अश्रुधार बहती चली गई। मैं तुरंत उठा, पास वाले कमरे से एक कुर्सी चादर बिछा कर ले आया। श्री हुजूर गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इशारा करके छठी पातशाही जी की ओर मुझे देखते हैं कि ये आशीर्वाद देंदे ने सबनों। तो मैंने कहा खूब आशीर्वाद देंदे ने, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। फिर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के अच्छा तो फिर वचन भी फरमांदे ने। तो मैंने कहा जी स्वामी जी वचन भी फरमांदे ने। जब ऐसा मैंने जवाब दिया तो हुजूर सतगुरु दादा दीन दयाल महाराज जी छठी पातशाही जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और इसी प्रकार मैं दर्शन करता रहा और ये बातचीत मेरे से होती रही कि खूब आशीर्वाद मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। फिर फरमाते अच्छा वचन भी फरमाते ने, बहुत वचन सुंदर प्रवचन फरमाते हैं। श्री गुरु महाराज जी फिर मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने लगे। फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी मुझे मेरी तरफ इशारा करते हुए छठी पातशाही गुरु महाराज जी को फरमाने लगे कि अच्छा आज इसनो भी वचन फरमाओ। यानी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं हुजूर गुरु महाराज जी को कि आज अभी हमारे सामने वचन इनको करो। तो कितनी सुंदर लीला है। छठी पातशाही गुरु महाराज जी अकेले मेरे लिए वचन फरमाने लगे। क्या वचन फरमाते हैं कि संत महापुरुष यही चाहते हैं कि उन्होंने गुरमुख उन्होंने बताए रस्ते दे चलते रहन, आज्ञा विच रहन ते 5 नियमां की पालना करते हुए 1 घंटा भजन भी करन। जड़ा अज 2 घंटे की हुण हो गई है, 1 घंटा अपने वास्ते तो 1 घंटा है जड़ी दुनिया दे परेशानी आई हुई है। इस प्रकार 2 घंटे भजन भी करते रहन। तुसी सारे ये सब पालना कर ही रहे हो, महापुरुषों नूं बड़ी प्रसन्नता है। तुसी भी खुश रहो ते तुहानूं खुश देख के सानू भी बहुत खुशी मिलती है। और साथ ही फिर फरमाया कि चलो हुण असी चलदे हाँ, होर भी कई पासे प्रेमी पुकार कर रहे ने। मैंने फिर श्री चरणों में माथा टेका।
फिर स्वामी जी ने मुझे प्रसाद दिया। अब वो प्रसाद ज़्यादा था तो मैं सोचने लगा कि प्रसाद में साइड में रख दूं और आराम से दर्शन करूं। जो ही मैंने थोड़ा सा साइड में प्रसाद रखा और मैंने मुंह भी अपना घुमा लिया, आंखें भी प्रसाद की ओर लगी हुई थी, वहाँ प्रसाद रखते ही तुरंत जब मैंने वापस श्री दर्शन करने के लिए मुंह घुमाया, आंखें घुमाई, तो क्या देखता हूँ, ना पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हैं, ना छठी पातशाही गुरु महाराज जी हैं। दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और मेरे साथ इतनी लीला करने आए थे, मुझे माला माल कर गए। ये सारी लीला देखकर और उनको दोबारा ना पा करके मेरी नींद खुल गई, छटपटाहट होने लगी, नींद खुल गई। हैरान परेशान था कि मुझ गरीब के घर सतगुरु कृपा करके आए। क्या मेरी इतनी परवाह करते हैं मेरे सतगुरुदेव महाराज जी, इतनी चिंता करते हैं मेरी कि मेरे थोड़े उदास होने पर भी आप मेरे स्वप्न में चले आए। और हम तो थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं संसार में, कभी इसको अपना बना लेते हैं, कभी उसको बना लेते हैं, और सतगुरु हमारी इतनी परवाह करते हैं। और हम इसी प्रकार सतगुरु की परवाह करते रहें, सतगुरु से प्यार करते रहें, तो फिर वो जाएं क्यों? बेशक वो हमारे अंग संग हैं, लेकिन ये रिश्ता और ख़ास बन जाए और पक्का हो जाए तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार विचार भीतर मेरे चलते रहे। मैं उठकर खड़ा हुआ, श्री परमहंसों के आगे माथा टेका, शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का किया, श्री परमहंसों का किया कि इस प्रकार जाने क्या कष्ट सहन करके आए होंगे, मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन क्या ये एक उनकी अद्भुत लीला नहीं, ये उनका उपहार नहीं जो पंचम पातशाही गुरु महाराज ने वचनों में भी कहा कि एक गिफ्ट, एक वो उपहार तुझे लेना है, यानी एक और दर्शन छठे रूप में भी दर्शन करने को उपहार बताया। कितना बड़ा उपहार! तो जो आप दर्शन दे रहे थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, वो भी तो उपहार है, यानी इतने बड़े बड़े दो उपहार मुझे मिले। वही शुक्राना में श्री परमहंसों के आगे कितना भी करूं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे, कि कितने बड़े उपहारों से मुझे नवाजा। तो हमें भी तो अपने सतगुरु को कुछ उपहार देना चाहिए। उन्हीं का बख्शा हुआ उपहार हम दे दें तो भी सतगुरु की प्रसन्नता उतरती रहती है। उनकी ओर से जो नाम की बख्शिश की जाती है, अगर हम उसकी पालना करें और सतगुरु को अर्पण करें तो इससे बड़ा उपकार कुछ भी नहीं हो सकता। ये सतगुरु के वचन होते हैं कि जो नाम जपता है, फिर यानी हमारे इस प्रकार भजन भक्ति में लगे हुए देखकर उनको प्रसन्नता होती है। जो कोई उपहार प्राप्त करता है उसी को प्रसन्नता होती है। हम प्रसन्न होते रहें सतगुरु के उपहारों से, उनके दर्शनों के उपहार से, और सतगुरु को प्रसन्न करते रहें उनके बख्शे हुए नाम की पालना करके, नित्य नियमों की पालना करके, उनकी बताई हुई सेवा करके, उनके नक्शे कदम पर चल के, उनके दर्शन दीदार की ललक लगन अपने भीतर बनाए हुए चलते रहें। ये सतगुरु के लिए उपहार है। ये सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है। इससे बढ़कर और कोई तरीका हो नहीं सकता। और कितना सस्ता ये तरीका है सतगुरु को प्रसन्न करने का। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सतगुरु हमें साक्षात दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, हमारे एहसास में सतगुरु बसे रहते हैं। भजन भक्ति करते हुए, भजन सुमरन के दौरान हमें दर्शन देते हैं। खुली आँखों से जो श्री परमहंसों के आगे हम श्री आरती का गायन करते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं, जो उनके आगे विनती करते हैं, उनके आगे भजन गाते हैं, कितने उपहार हमें रात दिन उपहार ही उपहार दे रहे हैं।
हमारे जीवन में ये जो भजन भक्ति के हीरे मोती हैं, उपहार हैं, और भी हमें भाग्यशाली बनाते हैं। हमें अपने जीवन को इसी प्रकार भजन भक्ति के सांचे में ढाल करके अपने रात और दिन को सुरखुरु करते हुए निष्काम सेवा की कामना करते हुए, निष्काम भाव रखते हुए, निष्काम भक्ति करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला करें। अपने विचारों में सकामता को ना आने दें, मतलब प्रस्ती को ना आने दें। सतगुरु से केवल सतगुरु की मांग करें, उनसे भजन भक्ति की मांग करें, क्योंकि वो भली भांति भक्ति प्रदान करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। और भक्ति की ही मांग करें, भक्ति की चाहना करें, सतगुरु से सतगुरु की ही मांग कर लें। और वो सतगुरु के वचनों की पालना करने से संभव है, आसान है, बड़ी सरल है। उनकी वचनों की पालना हम करते रहें तो सतगुरु हमारे हो जाएंगे, हमारे दिल में प्रवेश करेंगे, हमारे रोम रोम में उस नाम की धुन बजेगी। वो ध्वनि नाम की हर वक्त हमें सराबोर करती रहेगी, हमें दीवाना बनाए रखेगी। दीवानगी तो संसार की भी बहुत बड़ी होती है। जो संसार को बहुत बड़ी वस्तु, संसार को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, संसार के सामानों को खुशियों का साधन समझते हैं, खुशियों की सौगात समझते हैं, वो संसार पर ही मरे मिटे रहते हैं। संसार पर मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। लेकिन ये सत्यता तो नहीं है, ये सब झूठ है। ये झूठी एक खुशी अपने भीतर भरने जैसी बात है। कोई नकली नोटों को अपने भीतर इकट्ठा करता रहे, अपने घर में भरता रहे, कमरा भर ले नकली नोटों से, लेकिन जब वो नकली नोट बाहर निकाल कर कहीं कैश किसी को देने के लिए, कुछ खरीद करने के लिए जाएगा, तभी पता लगेगा ना कि ये गलत है, नकली है। उनसे थोड़ी देर के लिए किसी को वर्गलाया जा सकता है, कोई झांसे में आ जाएगा, उनके बदले सामान दे देगा, लेकिन थोड़ी देर में जहाँ भी ये संदेश पहुँचेगा कि ये नोट नकली है, तो उसको ढूंढने वाले लोग पीछे भाग करके इधर से उधर से चारों तरफ से घेराबंदी कर लेंगे और पकड़ा जाएगा। वो नोट तो जाएंगे ही जाएंगे, उसकी सजा मिलेगी, उसके लिए दुख मिलेगा। तो क्यों संसार को बड़ी चीज़ समझना, संसार के सामानों को सत्य समझना, बल्कि वो सब झूठ का पसारा है। ये सारी संसारिकता, संसार के विचार झूठ के पुलिंदे हैं। मन के अंदर अपने ख्यालात इस प्रकार के बना सकते हैं कि मैंने ये बना लिया, ये मैंने वो कर लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन उसकी मियाद कितनी है, उसका लाभ कितना है? वो शरीर के लिए भरपूर लाभ नहीं दे सकते, जबकि लाभ वाली वस्तु वो होती है जो आत्मा को लाभ दे। और आत्मा के लिए जो लाभकारी है वो परमात्मा की बख्शी हुई ये भजन भक्ति की कमाई है। सारी व्यवस्था भगवान ने करी हुई है, परमात्मा ने की, और यहाँ सतगुरु हमारे सन्मुख ये सब कुछ दिखा रहे हैं नज़ारे। रास्ता सतगुरु बनाते हैं, नाम की दीक्षा भी सतगुरु देते हैं, सेवा के भंडार भी सतगुरु खोलते हैं, नित्य नियमों की पालना भी सतगुरु कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, रात दिन समझाते हैं। सत्संग भी, प्रवचन भी वो इस प्रकार फरमाते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें समझ आ जाए, हमारी जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए। जिस गुरुमुख को समझ में आ जाए
वो रात और दिन अपने सतगुरु का ही दीवाना बनकर रहता है। फिर सतगुरु से स्वप्न में भी मिलने आते हैं, भजन बंदगी में उसके ख्यालों में आते हैं। दिन भर कार्य व्यवहार के चलते हुए भी सतगुरु की एक याद बनी रहती है, एक एहसास बना रहता है कि मेरे रोम रोम में सतगुरु बसे हुए हैं। इससे बढ़कर दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता इससे बढ़कर, क्योंकि ये सत्यता है, ये सच्चाई है। परमात्मा और आत्मा का रिश्ता ही सच्चा है, सच्चा हो सकता है। बाकी सब झूठ है, झूठ का पसारा है, झूठे विचार हैं, झूठे ख्याल हैं। जिसने अपनी सोच को बदल लिया, जिसने अपनी सोच को सतगुरु के साथ मिला लिया, जिसने सतगुरु से प्रीत लगा ली है, जिसने अपना रिश्ता सतगुरु से कायम कर लिया, वो भीतर ही भीतर समझ रहा है, समझ गया है और समझता चला जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। फिर वो अनन्य गुरुमुख प्रेमी बनकर संसार में नहीं भरमते, संसार का भरोसा नहीं करते, संसार के मोहताज बनकर नहीं रहते। खुददारी जिसे कहते हैं, खुददार बनकर अपनी जीवात्मा का भरपूर जो 84 लाख योनियों से बचाने का यत्न है वो करते हैं इस जीवन में। और ये जीवन मिला इसीलिए, खा पी करके समय नष्ट कर दें, ये तो केवल दुख की बात हो सकती है। और दुख भी ऐसा कि फिर कभी ख़त्म ना हो, अगर खा पी कर समय व्यतीत करते रहेंगे। ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं, इंसान से बेहतर करते हैं। लेकिन इंसान का बड़ा कार्य है जीवात्मा को सुरखुरु करना, जीवात्मा को खुशहाल बनाना, जीवात्मा को तरक्की दिलाना। तो 84 लाख योनियों से बचने का काम है, वही करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और उसी को करके मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेना ही सह मायने में गुरुमुखता है। गुरुमुख तभी गुरुमुख है, सतगुरु की प्रसन्नता तभी है जब सच्चा गुरुमुख बन करके सतगुरु के वचनों की पालना गुरुमुख करें और सतगुरु की प्रसन्नता का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। गुरुमुख का ये पहला कर्तव्य है कि सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखना है। और सतगुरु की प्रसन्नता तो उनके वचनों में, उनके वचनों की पालना में है। ऐसे ही थोड़ी गुरुमुख हम कहलाते हैं। गुरुमुख का कार्य यही है कि सतगुरु के वचनों की भली भांति पालना करनी है, नित्य प्रति करनी है, उनको रोम रोम में बसाना है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम हुए, इनकी नित्य प्रति पालना करनी है। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमें रोज का रोज समझाया जाता है, रोज का रोज याद दिलाए जाते हैं, क्या हम इतने भुलक्कड़ थोड़ी हैं? लेकिन सतगुरु जो हैं वो दयालु हैं, इसलिए रोज फिर से याद दिला देते हैं। और अगर हम स्वयं याद रखने वाले बन जाएंगे तो एक और प्रसन्नता सतगुरु को हो जाएगी कि हमारे ये गुरुमुख हैं, जो सेवक हैं, ये अनन्य हो गए हैं। गुरुमुख तो थे ही, लेकिन अब अनन्य गुरुमुख हो गए हैं, विशेष यानी पक्के गुरुमुख हो गए हैं। अब कोई संशय मात्र इनके दिल में नहीं है, क्योंकि दिल में सतगुरु स्वयं बस जाते हैं तो समझो संसार से आस खत्म हो गई है, संसार की प्रीत खत्म हो गई है। संसार में कोई नहीं ऐसा मेरे सतगुरु जैसा, केवल और केवल अपने सतगुरु पर भरोसा हो गया है। ऐसा होने पर सतगुरु की प्रसन्नता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है।
और सतगुरु हर वक्त हमारी अवस्था पर नज़र रखते हैं। हमसे कोई भी ऐसा कर्म होने नहीं देना चाहते कि सतगुरु की प्रसन्नता हमसे दूर हो जाए। ये सतगुरु का ही सारी अनुकंपा है, आशीर्वाद है। वो हमारे भीतर विराजमान होकर हमारे हर एक पल की अवस्था पर नज़र रखते हैं और हमारा बचाव करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। और सुरक्षा भी ऐसी कि लोक और परलोक संवार देते हैं, पल पल करके संवारते रहते हैं और हमसे भक्ति करवा के, भजन अभ्यास करवा के, सेवा करवा के हमारा लोक परलोक ही संवारना चाहते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ पूरा हो जाए। अगर अधूरा रहा तो फिर अगले जन्म में करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु चाहते हैं कि इसी जन्म में ही क्यों नहीं पूरा करें। थोड़ी अधिक मेहनत करनी है। संसार के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम, रात और दिन लगे रहते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, शरीर को मिटा देते हैं, श्वासों को मिटा देते हैं, समय पूरा बर्बाद कर देते हैं और मिलता कुछ भी नहीं। तो यही प्रयास भक्ति भजन करने में अगर हम लगा दें, सतगुरु की प्रसन्नता में लगा दें, जीवात्मा का कल्याण करने में लगा दें, चारों तरफ से हृदय के अंदर हरियाली हो जाएगी, लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। और लोक परलोक सुहेला हो जाए, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, एकाकार हो जाए, सारा काम ही पूरा हो गया इसी जन्म में और मनुष्य जन्म सफल हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।